पीसीसी के सदर हैं, उन्होंने आपको आंकड़े भी दिए कि कितनी सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितनी सीटों पे कांग्रेस और कितनी सीटों पे हम जो है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। ये सब आपके सामने है ना। अगर इससे हटके कोई बात करनी हो वो दूसरी बात है, पूछिए फिर। सर, व्हाट आर दोस फ्रेंडली 5 सीट्स? कैन यू नेम प्लीज? ना वो लिस्ट निकल आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना। तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। हमारे लिए बीच में अभी शाम को एक और मुसीबत ये बनी थी कि बिना हमें बताए सीपीएम ने देवसर से भी एक कैंडिडेट उठाया था, जिससे कि हमें फिर कुलगाम में परेशानी होती और कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद कुलगाम में भी फिर हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फारूक साहब ने अभी तारिगामी साहब से बात की और उनसे गुजारिश की कि देवसर से सीपीएम का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज़ को तारिगामी साहब ने कबूल किया है। तो अब कुलगाम की सीट भी फिर हम तारिगामी साहब के लिए छोड़ देंगे। उमर साहब, अब तो फैसला हो गया, अब तो कोalition भी हो गया है, तो क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि कल से खबरें आ रही हैं कि आप गांधरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। ना, मैं गांधरबल गया था वहाँ किसी को ज्वाइन कराने के लिए। मैं अभी अपने साथियों से इसमें बात कर रहा हूँ। मुझे एक आपने सवाल किया तो मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। मुझे एक बात का एहसास है, जिस चीज़ का शायद मैंने पूरी तरह से इस पे मैंने सोचा नहीं था और ये मेरी गलती है। जिस असेंबली के लिए मैं खुद लड़ने के लिए तैयार ना रहूं, उस असेंबली के लिए मैं लोगों से कैसे उम्मीद करूं कि वो वोट डालें? मैं कैसे उम्मीद करूं कि मेरे साथी लोगों से वोट मांगेंगे जिस असेंबली को मैं खुद जो है मानने के लिए तैयार नहीं हूं, या मैं खुद उसको नीचा दिखाने का काम करूं? ये चीज़ जो है मेरे ऊपर एक दबाव सा बना हुआ है इस चीज़ को लेके। और मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को मैं कोई ऐसा गलत सिग्नल दूँ कि मैं लोगों को कहूँ कि आप जाओ जी इस असेंबली के लिए वोट दो, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता हूँ। तो इन हालात में मुझे दे दीजिए 1 आध दिन, अब आपको पता चल ही जाएगा जब पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी होगी। नहीं, नो इशू, none whatsoever. Let me be categorical. At no point in time did the Congress party raise any objections to our manifesto. In the initial stages of the discussion at the local level, they had asked whether we would consider some sort of common minimum program. And we told them very clearly that common minimum program is always arrived at after you receive a verdict from the people, after you win an election. And therefore obviously we are fighting this election to win. If National Conference and Congress receives the support of the people, then we will form a common minimum program for governance for the next 5 years. But we did not discuss our manifesto with Congress, and nor have we asked Congress what they are going to include in their manifesto. How do you perceive BJP's strong opposition to the manifesto that Congress didn't come to discussion? No, well, that is an internal matter between the Congress. How can I force them to discuss something? और बीजेपी के तरफ से तो इस तरह की बातें आनी ही है ना। अब आप लोग को लगता है बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे अपना मोहर लगाएगी? बिल्कुल नहीं। बीजेपी को अपना हाउस जो है उसके तरफ देखना चाहिए। आज जो बीजेपी की हालत हुई, ये पहली, जैसे मैंने कहा, ये पहली बार मैंने देखा है कि बीजेपी ने अपना लिस्ट जारी करने के 10 मिनट के अंदर अंदर उस लिस्ट को डिलीट किया। आज उनके दफ्तरों में कुर्सियां तोड़ी गई, बुरा हाल है उनके दफ्तर में। बीजेपी अपने घर को ठीक रखे, हम अपने घर की तरफ अपनी तवज्जो देंगे। सर, व्हाई पीडीपी इज आउट ऑफ द गेम? क्योंकि आप पैंथर्स पार्टी से बात हुई, सीपीआईएम, वो भी तो। ये मेरा काम नहीं है इस चीज़ का जवाब देना। इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमसे बात करना इसमें पसंद किया। अब मैं कौन होता हूँ उनको मजबूर करने के लिए कि जाए किसी और से बात करें? उन्होंने पीडीपी का जिक्र नहीं किया।
और मामला वहीं पे ख़त्म। सर लद्दाख में आज 5 डिस्ट्रिक्ट्स मजीद क्रिएट किए गए, उस पर आपका क्या रिएक्शन? एक सेकंड में आप क्या लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। अच्छा, मुझे ना आज अभी 2 मिनट पहले सीट शेयरिंग से फुर्सत मिली। मुझे अपने घर के बाहर के खबर का पता नहीं है। अब लद्दाख में अगर 5 नए ज़िले बने तो मुबारक है उनको। वैसे इसमें भी अब पता नहीं उन्होंने रेशियो क्या बनाया है। हमारी तो कोशिश हमेशा ये रही है कि करगिल और लेह जो है दोनों के साथ बराबरी हो, लेकिन अगर उन्होंने 5 ज़िले बनाए हैं तो कहीं ना कहीं अनबन होगी। अब किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो देखना पड़ेगा। शुक्रिया।